हेलो, दिस इज़ रविकांत मिश्रा। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 3। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। तो इस चैप्टर में क्या है, ये ज्योमेट्री किस तरह का ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसका पहले हम लोग थोड़ा बेस समझ लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर इसके जो एक्सरसाइज हैं वो देख लेते हैं। राइट। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसका जो बेसिक है, थोड़ा मैं नोटबुक में बता दूं कुछ। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, देखो नंबर लाइन तो पढ़े ही हो पहले के क्लास में। तो नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में एक एक्सिस रहता है जिसको नंबर लाइन कहते हैं। ओके, अभी इसमें हम क्या करते हैं, इधर 0 1 2 3 4, इसको -1 -2, राइट, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सब का गैप इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इस तरह का जब एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इंटीजर सब लिख देते हैं और इसको कहते हैं कि नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स, इसको हम लोग ऐसा कहते हैं। अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है उसमें क्या है कि दो एक्सिस रहेगा। ये जो एक लाइन है ये सब जो एक एक्सिस है, इसमें एक सिंगल एक्सिस है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं एक्चुअल में। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब हम लोग ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये गैप इक्वल रखते हैं। जब तुम ड्रॉ करोगे तो स्केल से ड्रॉ करना या और मेज़र करके, अगर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना है तो सारे ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, अभी मैं रफली जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ रहे, नंबर लाइन ड्रॉ करना अगर क्वेश्चन में रहे, तो तुम्हें स्केल का यूज करना है और डिस्टेंस इक्वल रखना है। ओके, ये मैं बस कॉन्सेप्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें एक्यूरेसी नहीं है। देखो ये 0 से 1 ये मैंने अंदाजे से लिख रहा हूँ, हाँ। लेकिन जब ड्रॉ करोगे अच्छे से तो तुम्हें बिल्कुल मेज़र करके रखना है। ओके, या तो स्केल के पॉइंट को 1 सेंटीमीटर पे ऐसा ले लो, 2 सेंटीमीटर, जितना भी रखना है, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारे जितने भी सेगमेंट है सब का लेंथ इक्वल होना चाहिए। और या फिर दूसरा तरीका है कि राउंडर्स के हेल्प से तुम कोई भी एक रेडियस ले लो और उसको कट करते चले जाओ। जैसे यहाँ पे रखा एक कट, फिर यहाँ पे रखा दूसरा कट, तीसरा कट, तो इससे इक्वल मिल जाएगा। डिवाइडर यूज कर सकते हो, डिवाइडर होता है तो यहाँ पे ऐसा रख दो, 2 पॉइंट यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ऐसा पॉइंट। चलो, कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको एक्स एक्स डैश से शो करते हैं, और ये वाई वाई डैश, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट होता है इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको जनरली ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नंबर लाइन में यहाँ 0 होता है, यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, ये सब इक्वल डिस्टेंस है, राइट। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितना भी यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3, सॉरी, -4 और ये -5, बराबर दिख रहा है, क्लियर। ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है। हाँ, उसी तरह से देखो
अभी अप साइड 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ओके, तो ये जो ज़ीरो है वो इस एक्सिस का भी ये ज़ीरो पॉइंट है, और यहाँ से अगर मेज़र करेंगे तो ये ज़ीरो पॉइंट है। तो कहने का मतलब कि हॉरिजेंटल के केस में अगर ये जो ओरिजिन होता है, अगर राइट साइड बढ़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट साइड जाओगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। उसी तरह से अगर अप साइड जाओगे ओरिजिन से तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और डाउन साइड जाओगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग शो करते हैं 0 0 से। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या शो करते हैं, इसको 0 0। यहाँ पे मैं 0 0 लिख देता हूँ कि ये 0 0। अब इसमें 0 0 मैं 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ कि इसका भी ये 0 है और इसका भी 0 है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पहले जो कॉमा के पहले लिखते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है, और कॉमा के बाद जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है। तो ये तो दो एक्सिस हो गए। एक्सिस क्या क्या है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सिस हो गए। अब जब ये डिवाइड होता है तो कोई भी प्लेन जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 4 पार्ट बनते हैं इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ तक ओके। तो कार्टेशियन प्लेन में टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो, जैसे मान लो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 स्टेप या 3 स्टेप राइट साइड बढ़ते हैं, 1 2 3, ठीक है। और फिर 2 स्टेप अप की तरफ बढ़ते हैं, 1 2, यहाँ हम पहुँच गए। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग, ठीक है, ये यहाँ से 3 के सामने होना चाहिए, यहाँ से 2 के सामने अगर है कंडीशन तो इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। चलो इसको मैं P लिख देता हूँ। ये P अगर कोई पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग शो करेंगे। यहाँ 3 स्टेप आगे बढ़ा है राइट साइड एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम लिखेंगे 3। और फिर अप साइड 2 स्टेप अप गया है तो इसको हम लिखेंगे 2। समझ रहे हो, ऑरिजिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑरिजिन से राइट 3 स्टेप और अप 2 स्टेप, तो 3, 2 ये हो गया P का कोऑर्डिनेट, राइट। उसी तरह से अगर मान लो लेफ़्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में 3 स्टेप हम इधर जाते हैं और फिर अप की तरफ 2 स्टेप बढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे तो वैल्यू अलग अलग आते ही रहेगा। तो 3 स्टेप लेफ़्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अप साइड 2 स्टेप। इसको सपोज मैं Q से डिनोट करता हूँ इस पॉइंट को। तो यहाँ एक्स एक्सिस लेफ्ट में गया है तो ये कौन सा पॉइंट है, -3। और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका हाइट क्या है, अप साइड हम गए हैं तो 1 2, तो अप साइड पॉजिटिव होता है तो ये 2 के सामने ये हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, 2। समझ लो। उसी तरह से मान लो लेफ्ट साइड हम बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, -1 -2 -3, और डाउन साइड 2 स्टेप अगर नीचे जाते हैं, -1 -2। इसका नेमिंग कर देते हैं R। ये मैं इधर लिख देता हूँ R। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
पहले हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही तुम्हें लिखना है, ये चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि -3, 2 के जगह 2, -3 लिख दिया इस पॉइंट का, मतलब तो ये गलत हो जाएगा। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो तुम्हें पहले -3 लिखना है और फिर 2 लिखना है, ये सिस्टम है लिखने का। हाँ, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि इसके ऑर्डर का वैल्यू है, तो ऑर्डर का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये ऐसा नहीं कि 2 को पहले लिख दें -3 को बाद में लिखे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब फिर से देखो, फिर यहाँ पे लेफ्ट हम -3 स्टेप, 3 स्टेप लेफ्ट में हम गए हैं, तो -3 पहले लिखेंगे और फिर डाउन साइड 2 स्टेप है, तो -1 -2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, -2। समझ लो। उसी तरह से अगर मान लो 3 स्टेप राइट में कोई जाता है और फिर 2 स्टेप डाउन में, तो अगर कोई एक पॉइंट है जिसमें ओरिजिन से 3 स्टेप राइट और 2 स्टेप डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं एस, PQRS। चलो, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले हम देखेंगे लेफ्ट राइट, तो राइट साइड गया है तो राइट में तो पॉजिटिव होता है एक्स का वैल्यू, तो ये 3, और डाउन साइड वाई एक्सिस में डाउन साइड गया है तो अप पॉजिटिव होता है, डाउन निगेटिव होता है। डाउन में कितना स्टेप, 2 स्टेप, तो ये -2 यहाँ लिख देंगे। समझ लो, यानी 3, 2 का क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें देखो खास बात क्या है कि अगर दोनों प्लस में हो, एक्स एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों अगर प्लस साइन में हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। मतलब अगर दोनों प्लस में हो, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने 3 2 एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन साइन इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों प्लस में है, ये +3 और +2 है दोनों, तो अगर दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से अगर दोनों निगेटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्स कोऑर्डिनेट का भी निगेटिव हो और वाई कोऑर्डिनेट भी अगर निगेटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इस एरिया में ही तुम्हें वैल्यू कुछ मिलेगा। तो ये क्या है, अगर दोनों माइनस है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर किसी वैल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी प्लस माइनस का कंडीशन मिल रहा है, तो समझना कि इसका जो वैल्यू आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। समझ रहे हो, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, निगेटिव निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, चलो तो इतना समझ गया। अब बहुत बार पॉइंट एक्सिस पे भी आ जाता है, जैसे मान लो ये पॉइंट, ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 4, तो ये पॉइंट में ओरिजिन से हम 4 स्टेप राइट आए हैं। चलो इसका कुछ मैं नेमिंग कर देता हूँ, एस तक मैंने लिया ना, PQRS, चलो टी ले लेते हैं, PQRS टी। तो टी में पहले लेफ्ट राइट देखते हैं, तो ये राइट साइड है 4 स्टेप, तो ये 4, और वाई अप है कि डाउन है, तो ना अप है ना डाउन है, तो यानी 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होगा, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0। समझ रहे हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 0। अच्छा, उसी तरह से मान लो ये पॉइंट अगर रहे और इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाए क्या होगा, तो इस ओरिजिन से हमें यहाँ पहुँचना है, तो हम राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी टी, ये यू लिख देता हूँ। तो एक्स ना हमें राइट जाना है ना वाई जाना है, ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अच्छा, अब अप जाऊँ या डाउन जाऊँ, तो अप जाना है, कितने स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप, तो अप में पॉजिटिव होता है तो +4 हो जाएगा। तो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 4।
चलो अब उसी तरह से अगर ये पॉइंट मान लो ये v, ठीक है, v एक कोऑर्डिनेट, v एक पॉइंट। अब v का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता करना है कि v का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले हम राइट और लेफ्ट देखेंगे, तो हम देखते हैं कि ओरिजिन से हमें पहले लेफ्ट जाना होगा। कितना स्टेप? 4 स्टेप, मतलब -4 पे पहुंचेंगे, तो -4। अच्छा, अब अप जाना है या डाउन? तो ना अप जाना है ना डाउन जाना है, यानी 0। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4, 0। बी हो गया ना। अभी उसके बाद एक डब्ल्यू ले लेता हूँ, ये पॉइंट को, चलो डब्ल्यू। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, जो मैंने -4 पे ये रखा है। तो इसमें अभी राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डाउन जाना है। ऑरिजिन से सीधा हमें डाउन जाना है, स्ट्रेट। तो राइट और लेफ़्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। वाई हमें डाउन तरफ जाना है, यानी निगेटिव में जाना है। और कितना स्टेप? 4 स्टेप, यानी -4। तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 -4। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि देखो एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने 2 पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, तो दोनों में एक चीज़ देखो, वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, ये है ना। कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो तो उसमें वाई क्या होता है? 0 होता है। ये ध्यान में रखना, ये काम पड़ता है। हम तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो, उसमें वाई का वैल्यू 0 होता है। वाई का वैल्यू 0 क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर हमें, तो ना तो अप हमें जाना है और ना डाउन जाना है ना। अप में वाई पॉजिटिव होता है, डाउन में निगेटिव होता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे ही है तो वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। अच्छा, फिर एक चीज़ ध्यान दो, वाई एक्सिस पे मैंने जो 2 पॉइंट का एग्जांपल लिया, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट देखो 0 है, देख रहे हो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। मतलब कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट तुम लो, उसमें तुम्हें ना तो राइट जाने की ज़रूरत है और ना ही लेफ्ट में जाने की ज़रूरत है। ओरिजिन से स्ट्रेट तुम्हें या तो अप जाना है या डाउन जाना है, वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है तो ऐसे में ये ध्यान रखना कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, उसमें एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? वो हमेशा 0 होता है। ध्यान रहेगा। चलो, तो इतना तो वो कॉन्सेप्ट हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। और इसको एक्स एक्सिस को एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है। एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलो ये तो बेसिक तुम्हारा तुम्हें पता चल गया। चलो आगे बढ़े।